हेलो व्यूवर्स। बाज़ लोग बाज़ डिफरेंट फील्ड्स में बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं, तरक्की की बुलंदियों को छूते हैं और तरक्की के क्लाइमैक्स तक पहुंचते हैं। बाज़ लोग आर्ट के फील्ड में तरक्की करते हैं, बाज़ एक्टिंग के फील्ड में, इसी तरह से कुछ लोग स्पोर्ट्स के फील्ड में बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं, कुछ लोग टीचिंग, मेडिकल, एग्रीकल्चर और इसी तरह से जो डाइवर्स किस्म के फील्ड्स हैं या डाइवर्स किस्म के जो प्रोफेशंस हैं उनमें बाज़ लोग बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं और इन लोगों को इन फील्ड्स में इज़्ज़त मिलती है, बहुत ज़्यादा शोहरत मिलती है और इसी तरह से इनको दौलत भी बहुत ज़्यादा हासिल होती है। अक्सर देखा गया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा दौलत कमाते हैं, जिनको इज़्ज़त और शोहरत मिलती है किसी फील्ड में, उनका ये अक्सर एटीट्यूड देखा गया है, बल्कि उनकी ये आदत देखी गई है कि वो अपने फील्ड को भी दोबारा से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, उसको प्रमोट करने के लिए, उसको तरक्की देने के लिए, बल्कि वो अपनी आमदनी का एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो अपनी फील्ड की तरक्की के लिए खर्च करते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जब उनको अपने फील्ड को कंट्रीब्यूट करने के लिए कहा जाए तो उनका ये एतराज़ होता है कि मेहनत तो हमारी अपनी थी, स्किल्स तो हमारे अपने थे और पोटेंशियल तो हमारा अपना था, हमें तरक्की अपनी मेहनत से मिली है, अपने स्किल्स और पोटेंशियल से मिला है, तो हमें दोबारा से अपने फील्ड को कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत क्या। आज के इस वीडियो में मैं आपको नेचर से एक ऐसी सिंपल सी एग्जांपल दूंगा जिस सिंपल एग्जांपल से बिल्कुल ये वाज़ेह हो जाता है कि असल में ये नेचर का असूल है कि हमें जो फील्ड तरक्की देता है, इज़्ज़त देता है, शोहरत देता है, दौलत देता है, हमें उसको दोबारा से कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर करना है, बल्कि ऐसा लोग करते हैं, इसकी मिसालें दुनिया में हैं। अक्सर दौलतमंद लोग ऐसा ही करते हैं। आपने ज़रूर एक दरख्त को देखा होगा कि जब दरख्त को ज़मीन में बोया जाता है या जब बीज को ज़मीन में डाला जाता है, फिर उसमें दरख्त बनना शुरू हो जाता है, तो उस दरख्त को खड़ा रहने में, उसकी ग्रोथ में, उसके पत्ते, टहनियाँ और फल को डेवलप करने में उस ज़मीन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है जिस ज़मीन में उस दरख्त को लगाया जाता है। असल में उस ज़मीन की वजह से ही वो दरख्त खड़ा रह पाता है और उसमें फल फूल डेवलप हो पाते हैं। तो सब कुछ, खुराक, पानी, उसको स्टैंड करने में उस ज़मीन का रोल होता है। लेकिन क्या दरख्त उस ज़मीन को वापस भी कुछ देकर चला जाता है? जी हाँ, वो दरख्त जो है वो उस ज़मीन को इरोड होने से बचाता है, वो उस ज़मीन की ज़रखेज़ी को बढ़ाता है। इसी तरह से बहुत सारे दरख्त जो हैं वो बहुत सारे यूज़फुल बैक्टीरियाज़ को ज़मीन में फ़िक्स करने में उनका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल बनता है। और इसी तरह से और भी बहुत सारे यूज़फुल वो कंट्रीब्यूशन होते हैं उस दरख्त के, उस ज़मीन के लिए जिस ज़मीन पर वो खड़ा रहता है। हालांकि जब वो दरख्त या उसके पत्ते या टहनियाँ गिरकर गल सड़ जाती हैं तो वो भी उस ज़मीन के लिए यूज़फुल साबित होती हैं। तो नेचर की इस बिल्कुल सिंपल सी एग्ज़ाम्पल से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि जो फील्ड हमें तरक्की देता है, जिस फील्ड का हमारी तरक्की में इम्पॉर्टेंट रोल होता है, उस फील्ड को वापस भी हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उसको कुछ कंट्रीब्यूट करके जाएं, उसकी प्रमोशन के लिए काम करें, उसकी तरक्की के लिए काम करें। नेचर से बढ़कर कोई भी एग्जाम्पल नहीं हो सकती है। नेचर की एग्जाम्पल बहुत ही स्ट्रांग एग्जाम्पल होती है, बहुत ही स्ट्रांग लर्निंग होती है। हम सब कुछ अपने नेचर से सीखते हैं। ये बात भी हमें नेचर ही सिखाती है कि जो फील्ड हमें तरक्की देगा, इज़्ज़त देगा, शोहरत देगा, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उस फील्ड को वापस कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करके चले जाएं। मुझे उम्मीद है कि आप इस छोटी सी एग्जाम्पल से बिल्कुल आपको ये वाज़ेह हो चुका होगा कि हमारा फ़र्ज़ बनता है अपने उस फील्ड को वापस कुछ देना जो फील्ड हमें तरक्की देता है। थैंक यू वेरी मच।